हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जहाँ पे बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो हम सब ने पढ़ रखा है कि भाई फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। और यहाँ से हम कह देते हैं कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या है, जीरो है। ठीक है। बट कभी कभी किसी प्रॉब्लम में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब देख के हमको लगता है कि नहीं यार, मैग्नेटिक फोर्स वर्क तो कर रहा है। ठीक है। तो क्या वाकई में मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कर सकता है कुछ केस में, या फिर वो हमारा कोई मिसकंसेप्शन है? उसी चीज को हम लोग दूर करेंगे। ग्रिफिथ का एक डेविड ग्रिफिथ का एक एग्जाम्पल है, उसको मैं इलेबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर मैथमेटिक्स एंड ऑल। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि भाई ये केस है क्या, ये पैराडॉक्स मतलब एराइज कैसे हो रहा है और उस पैराडॉक्स को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए हर एक चीज को मैथमेटिकली और बिल्कुल अच्छे से उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हुए सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल एनालिसिस करें। उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो एक तो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, वो वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो होती है क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। और यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं। और अगर मुझे वर्क डन लिखना है, मान लीजिए वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट वुड बी एफ पी डॉट डी एल लिख देता हूँ। और डी एल को क्या लिख सकता हूँ, वी डी टी। तो फोर्स हो जाएगा क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी डॉट वी डी टी। अब देखिए ये जो फोर्स है ये तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और इसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ लूँगा तो दो ऐसे वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स हमको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। दूसरी बात, एक चीज़ और हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सपोज डब्लू मान लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डब्लू मान लिया। तो मैं करंट को, जो करंट होता है वो इसको क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा इनटू डिस्टेंस को, लेंथ को लिखना होगा तो मैं इसको डब्ल्यू डी टी भी लिख सकता हूँ, और ये डी टी हो गया। तो यहाँ से मैं करंट को लैम्डा इंटू डब्ल्यू टाइम्स इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, वेयर डब्ल्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डब्ल्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मानना है तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। ये दोनों कंसेप्ट हम लोग पढ़ के रखें।